झूठा भगत कहला करके कामनाओं के शिकार बने रहना एक कैसी भक्ति है। भगवान को बगुला भक्ति अच्छी नहीं लगती है। पाखंड प्रिय नहीं है प्रभु। पाखंड को छोड़ करके सुन रावण परिहरि चतुराई, भजस ने कृपा सिंधु रघुराई। चतुराई छोड़ करके शुद्ध अंतःकरण से ठाकुर जी का भजन करना चाहिए। अब कहो कि कुछ लोग ऐसा कह देते हैं, नहीं हम तिलक कंठी क्यों करें, हम तो अंदर से मानते हैं। तिलक कंठी करना बगुला भक्ति नहीं है। अंदर से क्या मानोगे? ये तो वीर वैष्णव की पहचान है। हम किसी से डरते नहीं, किसी की लज्जा नहीं है। हम तो भगवान के हैं तो ताल ठोक के भगवान के। इसको भी कोई कोई कह देते हैं, इसको मत समझ लेना। लेकिन अंतःकरण से भी हमको समर्पित रहना चाहिए। भगवान के तो है, उसमें क्या है, डर क्या है? ये बगुला भक्ति नहीं है। भगवान के हैं तो ताल ठोक के हैं। डरना नहीं है, लज्जा नहीं करना। बकासुर आया, ठाकुर जी ने उसका चोंच पकड़ा और पकड़ करके दो भागों में विभक्त कर दिया। उसका काम तमाम हो गया। बकासुर का उद्धार भगवान ने किया। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, जितने राक्षस थे सबको ठाकुर जी ने एक एक करके मारा। अघासुर को मार करके भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ बैठे हुए हैं। कितनी सुंदर झांकी है, जरा उसको झांको, उसके बाद गिरिराज जी का पूजन होगा। पहले इस झांकी का दर्शन करो। ठाकुर जी बीच में बैठे हुए हैं। चारों तरफ से 4, 5, 6 वर्ष के बालक बैठे हुए हैं। और थोड़े से नहीं बैठे हैं, हजारों की संख्या में सब ग्वाल बाल विराजे हुए हैं। कन्हैया को सब अपने घर से ले आया हुआ भोजन है, उसको देते हैं। कन्हैया, ये मेरे घर से दाल भात आया है, पा ले। कन्हैया, ये मेरे घर से बेझर की रोटी आई है, खा ले। ये मेरे घर से खोए के लड्डू आए हैं, तू खा ले। सब अपना अपना चीज देते हैं। कन्हैया चखते चखते ही अघा जाता है। अरे कन्हैया, तुझे माखन मिश्री बड़ा प्रिय है, मेरी मैया ने दिया है, मुझे इसका भी थोड़ा स्वाद ले ले। कोई खोए के लड्डू खवाता है, कोई माखन मिश्री खवाता है, कोई आम का अचार खवाता है, तो कोई टेटी का अचार खिलाता है। सब लिखा हुआ है। बिभ्रत वेणु जठर पटयो सिंहवेत्रे च कक्षे, वामे पाणौ मृषण कवलम तलफलान्याङ्गुलीषु, तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हास्यन्नरभिः स्वयि, स्वर्गे लोके मिषति भुजे यज्ञ बप्पाल केली। भगवान अपने अंगुलियों में नाना प्रकार के अचार को दबाए हुए हैं। इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग। ये भी शोभा दे रही है। कितनी सुंदर शोभा। फलों के, नाना प्रकार के फलों के अचार को अपने अंगुलियों में दबाए हुए हैं। तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो, अपने सुहृदों के बीच में ग्वाल वालों के मध्य में विराजमान है। हास्यन् नरभिः स्वयि, हंसी मजाक कर रहे हैं, हंसी ठिठोली करते हुए मस्ती ले रहे हैं।
बड़ा मंगलमयी झांकी है। इस झांकी को देख करके मधुमंगल के मन में आया, मेरे घर तो कुछ है ही नहीं, मैं तो यशोदा मैया के यहाँ पलता पुसता हूं। सब ग्वाल वाल अपना अपना खिला रहे हैं, लेकिन मेरे पास खिलाने के लिए कुछ नहीं है। तो कन्हैया ने कहा, मधुमंगल हृदय की बात को जान गए। ठाकुर जी ने कहा, मधुमंगल अब आज तो तुम्हारे घर का जो आएगा उसी को पहले मैं खाऊंगा, फिर उसके बाद अगले दिन पहले आपके घर का खाऊंगा, उसके बाद दूसरे के यहाँ का पाना है। पहला नंबर आपके यहाँ का रहेगा, स्वाद वहीं से लेना चालू करेंगे। अब तो मधुमंगल बेचारा दौड़ा दौड़ा गया कि आज तो मेरे घर का पाएगा कन्हैया। दौड़ा दौड़ा गया, अपनी मैया से कहा, ब्राह्मण का बालक है, उसके पास बेचारे के पास कुछ नहीं था। मैया से कहा, पूर्णमासी नाम था, मैया कन्हैया ने कहा है कि आज मधुमंगल के यहाँ का पाना है, कुछ हो तो दे दे। अरे लाला तू जानता है मेरे घर कुछ होता तो मैं क्यों कन्हैया के यहाँ तुम्हें पालन पोषण के लिए रखती। 3 दिन की बासी कड़ी है, इसके बाद कुछ बना नहीं है, लेना है तो ले जा। मैया ले जाना पड़ेगा, क्योंकि कन्हैया बड़ा हठी है, जो कहता वही करता है। जब तक मेरे घर का नहीं पाएगा तब तक कुछ खाएगा नहीं। लेकर कढ़ी चला, समीप में पहुंचा, उसको मन में आया, ये 3 दिन की कढ़ी कन्हैया को मैं कैसे खिला सकता हूं। इतनी खट्टी कढ़ी खाएगा तो उसको कैसा लगेगा, बड़ा तकलीफ होगा, मैं नहीं खिला सकता, चाहे जैसे भी हो। कन्हैया को कष्ट में नहीं दे सकता, सुख तो दे न सका, दुख नहीं दूंगा। और लगाया मुख में, गट 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 सब कड़ी पी गई, पूरा नहा गया, मुख से लेकर के नीचे तक, तलवे तक। कुछ गिर गया, कुछ खा गया। अब 4 वर्ष का बालक क्या। कन्हैया दौड़ पड़ा, मनमंगल मनमंगल मनमंगल, तूने मेरे साथ बहुत गलत किया। तू अकेले अकेला इतना स्वादिष्ट कढ़ी खा रहा है, तेरी मैया ने दिया है, अकेले अकेले खा लिया। उसने दोहनी को दूर फेंक दिया, फूट गई दोहनी, नहीं दूंगा। कन्हैया ने नीचे पेट से जीभ लगाया और सीधे नाक तक चाट गया। पेट से जीभ लगाया और नाक तक सीधे, जय सिया राम। इस दृश्य को देख रहे थे ब्रह्मा जी महाराज, उनको चारों खोपड़ी चक्कर में पड़ गई, चारों खोपड़ी चकरा गई, चक्कर में पड़ गई। ये कैसा ब्रह्म है, ऐसे ब्रह्म होता है। ये देखो ग्वाल वाल का जूठा खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। फिर धैर्य धारण किया, अरे नहीं, इसके जन्म में तो मैं गर्भ स्तुति करने आया था, है तो भगवान है। फिर विचार करता है, भगवान है तो ऐसा ही, ये तो प्राकृत शिशु लीला देख भय में मोह, प्राकृत शिशु की तरह ही कर रहा है, साधारण बालक की तरह। चक्कर में आ गए, मन ने विचार किया, चल करके परीक्षा ही क्यों न ले ले, क्यों चक्कर में पड़े हैं। परीक्षा लेने के लिए आए और ग्वाल वालों को उठा करके ले गए। इधर कन्हैया ने अपने ग्वाल वालों से कहा, भैया मेरा पेट भर गया है, अब आप लोग भोजन करो, मैं बछड़ों को देख करके आता हूं। वहां गए, बछड़े नहीं मिले। कन्हैया रोने लगे। ब्रह्मा जी महाराज आए, देखे तो
कहे ये देखो रो रहा है, बछड़ों को ले गया, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। बछड़ों के पास गए जहां रो रहे थे तो देखा ये ब्रह्म नहीं हो सकता। इधर आए तो उठा करके ग्वाल बालों को भी ले गए। ब्रह्मा जी यहां से ग्वाल बालों को, बछड़ों को लेकर के गए, देख करके आए, रख करके आए तो यहाँ कन्हैया रो रहा था। निश्चय हो गया कि यह जो है परब्रह्म परमात्मा नहीं है। बस चले गए। वहां गए तो भगवान आगे से ही ब्रह्म, जो ब्रह्मलोक का पद है, कुर्सी है, वहां पर बैठे हुए थे और कह दिया द्वारपालों को, नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, सावधान रहना, कोई आए आने न देना अंदर। ब्रह्मा जी महाराज पहुंचे तो घेर लिए द्वारपाल। अरे कहां प्रवेश कर रहे हो? क्यों तूने भाग खा रखी है क्या? हमारी सेवक होकर के हमसे डांट रहे हो, हमसे भिड़ रहे हो? रहने दे, ऐसे ब्रह्मा घूमते रहते हैं 10-50। मेरे स्वामी ने बताया है नकली ब्रह्मा की भीड़ लगी हुई है। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम। इधर ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, प्रभु जो असली ब्रह्मा है उनका दर्शन करा दो। समझ गए कि मुझसे गलती हुई, अब असली ब्रह्मा का दर्शन कराओ। लेकर के गए द्वारपाल, भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी महाराज अपने पद में प्रतिष्ठित हो गए। काय निकाल रहा भैया? भगवान